बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाद ज़ैदी आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज मुल्क में सेनेट इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया है, लेकिन मुल्क की तारीख़ में ये पहली बार देखा गया है कि किसी एक सूबे में सेनेट के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हों। तो केपी में आज सेनेट के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफ़िकेशन इसका जारी किया गया और ये कहा गया कि स्पीकर असम्बली को ये कहा गया था कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर अरकान आने हैं उनका हलफ लें, लेकिन स्पीकर केपी असम्बली ने इन अहकामात को नज़रअंदाज किया और उन्होंने हलफ नहीं लिया है मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो अरकान असम्बली हैं। 25 से 30 के दरमियान उनकी तादाद बनती है, तो 25 से 30 अरकान असम्बली के पी असम्बली में शामिल नहीं थे। इस वजह से इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हुआ और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने के पी में सेनेट इंतखाबात को ताहुक्म सानी मुलतवी कर दिया है। इसके ऊपर आज बाकायदा शोर शराबा भी काफ़ी हुआ और इस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों ने मुस्तरद किया और उन्होंने ये कहा कि गैर आइनी काम हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हर हद तक जाएंगे, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की जाएगी, भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 से 30 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर ऐसे लोगों को दी हैं जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अरकान को किसी सूरत भी उन्होंने ये कहा है अली अमीन गंडापुर साहब ने कि उनको हलफ़ लेने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज इस सिलसिले में एक मुशावरती इजलास भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वज़ीर आला हाउस में रात 8 बजे मुनक़्क़िद किया गया है, जिसमें आइंदा का लाहे-अमल तय किया जाएगा। और बड़े-बड़े इल्ज़ामात लगाए आज अली अमीन गंडापुर ने। उन्होंने कहा कि अगर तो कमीशन बनाना है तो 9 मई के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनता? उन्होंने ये मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि साइफ़र के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता? उसकी तहक़ीक़ात क्यों नहीं होती? ये आज उन्होंने बात की है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। काफ़ी गुस्से में नज़र आए आज अली अमीन गंडापुर और उन्होंने अफ़सोसनाक करार दिया कि सेनेट इंतखाबात का मुलतवी होना आज के अमल को जो मुलतवी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन जो अपोज़िशन अरकान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उनकी जानिब से आज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू भी किया गया और पेशावर हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई है कि स्पीकर को जो अहकामात पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए थे, उसकी खिलाफ वर्जी की है स्पीकर ने, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये दरख्वास्त आज अपोज़िशन अरकान की जानिब से दायर कर दी गई है। तो के पी में ये पहली दफ़ा आज हमने देखा है कि सेनेट इंतखाबात नहीं हुए हैं। दीगर जगहों पर तो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, पंजाब में हो गए हैं, सिंध में हो गए हैं, बलूचिस्तान में बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं। लेकिन के पी में सेनेटर्स का मुंतखब ना होना, एक हिजानी कैफ़ियत यहाँ पर पैदा कर देना, बहरानी कैफ़ियत पैदा कर देना, ये यकीनन सूबे के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, सूबे के लिए खुशाइन नहीं है। इसके ऊपर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं का ख़ास तौर पर वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम साहब की जानिब से भी बहुत फ़ैसले को इस फ़ैसले को तो उन्होंने सराहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन इस सूरत हाल को जो हलफ़ नहीं लिया जा रहा मखसूस नशिस्तों के ऊपर, उसको बड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया है और उनका यही कहना है कि सूबे के अवाम के साथ ये ज़्यादती हो रही है। सूबे का अगर मुकदमा किसी और अदालत में लेकर जाया जाता है और कोई और अदालत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दे देती है, तो फिर वो फ़ौरन उसको लेकर आते हैं पेशावर हाई कोर्ट। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो ये सूबे के अवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि बानी पीटीआई के एक फ़ैसले की वजह से बानी पीटीआई जो कह देते हैं वो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करती है। तो बानी पीटीआई के टाइगर बने हुए हैं वज़ीर आला और स्पीकर भी। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ से निकलें और सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए काम करें। तो आज का ये बड़ा अहम मामला था कि सेनेट इंतखाबात पूरे मुल्क में तो हुए, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी तो होगी सेनेट में, लेकिन बदकिस्मती ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी अभी तक सेनेट में देखने में नहीं आएगी।